हेलो दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल का परीक्षा 2024 में जो 21,391 पदों पर होने वाला है, इसका परीक्षा 7 अगस्त से शुरू होगा और इसे 31 अगस्त तक सीएसबीसी के द्वारा इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो रिवीजन वाला प्रैक्टिस सेट है ये आपके लिए रिवीजन वाला प्रैक्टिस सेट है। देखिए फ्रेंड्स, टोटल पोस्ट 21,391 है। इसका टारगेट है आपका 7 अगस्त का। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, जो चैप्टर वाइज होगा इंडियन पॉलिटी का। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, तो आप इस प्रैक्टिस सेट को टारगेट बना लें 7 अगस्त तक का। आपको हम 50 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन होगा वो कराने वाले हैं और इसका उदाहरण के साथ कम से कम 200 क्वेश्चन तैयार होगा। ठीक है, तो जो आपका चैप्टर वाइज होगा, तो जल्दी से आप एक लाइक कर दें और मेरे साथ बने रहे, इस बार वर्दी आपकी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला नंबर देखिए, संवैधानिक विकास एवं विशेषता। संवैधानिक विकास एवं विशेषता का पहला क्वेश्चन है, विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए है भारत, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी है फ्रांस। ये आपका बिहार पुलिस फायरमैन कांस्टेबल एग्जाम 27/3/2022 का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? तो लिखित संविधान जो है यह अमेरिका में लागू हुआ था। देखिए, विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में सन 1789 ईस्वी में लागू किया गया था, जबकि विश्व का सर्वाधिक विस्तृत संविधान भारत का संविधान है। सब सर्वाधिक विकसित संविधान अगर पूछा जाए तो ये भारत का संविधान है, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, भारत में संप्रभु कौन है? भारत में संप्रभु जो है ये कौन है? तो भारत के संप्रभु हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत के लोग। भारत में संप्रभु जो है ये आपका भारत के लोग हो जाएगा। देखिए, भारत के संप्रभु भारत के लोग हैं। भारतीय संविधान सभी स्रोतों के का आधार है। भारतीय संविधान का संप्रभु से तात्पर्य यह होता है कि सर्वोच्च सत्ता से है। संप्रभु का मतलब सर्वोच्च सत्ता से, अर्थात भारतीय जनता को आप अपने प्रत्येक मामले में निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार है। भारतीय संविधान में जनता ही सर्वश्रेष्ठ होता है। भारतीय संविधान में जो है जनता ही सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए बताया गया है कि भारत के संप्रभु कौन है? तो ये हो जाएगा आपका भारत के लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, संविधान में कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक है? वास्तविक रूप से संघात्मक है, तो ये हो जाएगा आपका एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत न्यायपालिका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान में एकीकृत न्यायपालिका संविधान के एकात्मक रूप का लक्षण है। एकात्मक रूप का लक्षण है। भारतीय संविधान का संघात्मक व एकात्मक लक्षण निम्न में से है। देखिए कौन कौन सा है। संघात्मक लक्षण हो जाएगा आपका संविधान के सर्वोच्चता। संघात्मक लक्षण है संविधान के सर्वोच्चता। दूसरा में है केंद्र राज्य से शक्तियों का विभाजन। केंद्र राज्य से शक्तियों का विभाजन। तीसरा है आपका स्वतंत्र न्यायपालिका और चौथा है दोहरी नागरिकता। लेकिन एकात्मक लक्षण देख लीजिए, एकल नागरिकता है एकात्मक लक्षण। दूसरा में है एक ही संविधान है। तीसरा है केंद्र को राज्य की सीमा परिवर्तन का अधिकार है। चौथा में राज्यपाल की नियुक्ति है। पांचवा में है संकट काल में राज्यों का अधिकार का निम्नीकरण। ये सब इनके एकल लक्षण है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में कितने अध्याय है? भारतीय संविधान में कितने अध्याय है? तो देखिए, भारतीय संविधान में टोटल 22 अध्याय है। भारतीय संविधान में टोटल 22 अध्याय है। देखिए, भारतीय संविधान में कितने अध्याय है? तो ये हो जाएगा आपका 22 अध्याय है। इसका देखिए, वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाग, वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाग, 12 अनुसूची एवं 395 अनुच्छेद है। इसमें हो जाएगा आपका भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था तथा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत का संविधान जो है किसी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा संविधान है। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। इनको भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। इनको भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है।
चलिए अगला देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के लिए निम्नलिखित में से किस रूप का उल्लेख नहीं है? न्याय शब्द के लिए तो ये हो जाएगा आपका कानून। न्याय शब्द के लिए निम्नलिखित किस रूप का उल्लेख नहीं है? तो कानूनी रूप का उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान का उद्देशिका में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वर्णन किया गया है। इसमें कानूनी न्याय का वर्णन नहीं है। कानूनी न्याय का वर्णन इसमें नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय शासन। स्थानीय शासन जो है संघीय रूप में सम्मिलित नहीं है। देखिए, भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां यथा संघ, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में जो है ये 3 सूचियां यथा संघ 3 गो है, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। संघ सूची में दिए गए विशेष पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय उसमें 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय है, जैसे रक्षा, रेलवे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, परमाणु, नागरिकता, जनगणना आदि जो है नया आया है। स्थानीय शासन राज्य सूची के विषय है। स्थानीय शासन जो है ये आपका राज्य सूची के विषय है। संघीय सूची में आ जाएगा आपका रक्षा, रेलवे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थानीय सूची में आ जाएगा आपका, राज्य सूची में आ जाएगा स्थानीय शासन। तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? तो यूएसए का है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान जो है ये यूएसए का है। इसे 1789 ईस्वी में लागू किया गया था। यूएसए विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक देश है। इसमें मूल रूप से 7 अनुच्छेद है। यूएसए में अध्यात्मात्मक शासन व्यवस्था है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान का विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान का विशेषता नहीं है तो ये हो जाएगा आपका प्रतिबद्ध न्यायपालिका। प्रतिबद्ध न्यायपालिका जो है भारतीय संविधान का विशेषता नहीं है। देखिए, निम्नलिखित संविधान और संविधान के सर्वोच्चता, मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, जबकि प्रतिबद्ध न्यायपालिका संविधान की विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है एवं न्यायपालिका संविधान के संरक्षक ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान का प्रस्तावना का संबंध में सही नहीं है? प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया, ये सही नहीं है। प्रस्तावना में 2 बार संशोधन नहीं हुआ। ये बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बिहार पुलिस के लिए। चलिए देखिए, प्रस्तावना में अभी तक मात्र 1 बार ही संशोधन किया गया है। 1 बार ही संशोधन किया गया है। ठीक है। देखिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए थे। संविधान का प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था। इसे प्रस्ताव पर आधारित है, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। इसे भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? अभी बताया है भारतीय संविधान का कौन सा भाग आत्मा कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका उद्देशिका। भारतीय संविधान में निहित प्रस्तावना या उद्देशिका को संविधान का आत्मा कहा जाता है, क्योंकि प्रस्तावना में मूल दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मूल्यों का उल्लेख है, जो हमारे संविधान का आधार है। संविधान सभा के सदस्य पंडित ठाकुर दास भार्गव ने संविधान के प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा है, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 को संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कब पूर्ण किया था? संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कब पूर्ण किया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को पूर्ण किया था। देखिए, संविधान सभा ने संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को पूर्ण किया था। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन लगे थे। संविधान के प्रारूप कुल 114 दिन बहस हुआ था। संविधान के लिए जो है 114 दिन बहस हुआ था और संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए।
देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान का विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान का विशेषता कौन सी नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, एक अलिखित संविधान। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान लिखित संविधान है। भारतीय संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसे बनाने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। इसमें विश्व के विभिन्न देशों को संविधानों का स्रोत है। विश्व के सारे देशों से संविधानों का स्रोत लिया गया। यह संघीय सरकार का स्थापना करता है। संघीय सरकार का स्थापना करता है। यह संविधान सरकार के संसदीय स्वरूप का प्रावधान भी है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, भारत का संविधान जो है ये आपका लिखित संविधान है। भारत का संविधान लिखित संविधान है। संघीय संविधान भी, भारत का संविधान जो है लिखित और संघीय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 और 2, 1 और 2 हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। साथ ही इनमें संघात्मक शासन व्यवस्था का भी विशेषता मौजूद है। लेकिन वही दूसरी तरफ राज्यपालों का नियुक्ति, आपातकाल संबंधित प्रावधान आदि एकात्मक शासन व्यवस्था की भी विशेषता मौजूद है। इस प्रकार भारतीय संविधान मूलतः संघीय है। भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1949 को लागू कर दिया गया था। 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन, भारत जो है एक डैश राष्ट्र है। तो भारत जो है ये आपका पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष को परिभाषित करते हुए 42वें संविधान अधिनियम 1976 द्वारा उसकी प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया। वही पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी। उसका अपना कोई धार्मिक पंथ नहीं होगा तथा देश में सभी नागरिकों को अपनी इच्छा के अनुसार धार्मिक उपासना का अधिकार होगा। भारतीय सरकार न तो किसी धार्मिक पंथ के पक्ष लेगी और न ही किसी धार्मिक पंथ के विरोध करेगी। पंथ निरपेक्ष राज धर्म के आधार पर किसी नागरिक में भेदभाव न कर प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करता है। भारतीय संविधान किसी धर्म विशेष से जुड़ा हुआ है। भारतीय संविधान जो है किसी धर्म विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो भारत का संविधान हो जाएगा आपका 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। देखिए, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा में औपचारिक रूप से भारत का संविधान अपनाया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1934 में S.N. राव ने पहली बार संविधान सभा के विचार का प्रस्ताव रखा था। संविधान सभा के विचार का प्रस्ताव रखा था। चलिए अगला देखिए, आगे है आपका भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के स्रोत देख लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में संसदीय लोकतंत्र तथा न्यायिक सर्वोच्चता किन देशों से अंगीकार किए गए हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन एवं USA। देखिए, भारत के संविधान हमारे देश में लोकतंत्र की रीढ़ है। संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया, जो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत निम्न है। देखिए, प्रावधान और स्रोत देख लेते हैं। प्रावधान और स्रोत क्या है? देखिए, आपका अमेरिका से प्रावधान है कि आपका प्रस्तावना लिया गया है। प्रस्तावना मौलिक अधिकार है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, निर्वाचन मंडल है। ये आपका अमेरिका से है। ब्रिटिश से देखिए, ब्रिटिश संविधान से है आपका सरकार के संसदीय स्वरूप और एकल नागरिकता, ये ब्रिटिश से है। कनाडा से हो जाएगा आपका संघीय प्रणाली, कनाडा से संघीय प्रणाली हो जाएगा। आयरलैंड से हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किससे परिभाषित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका आइवर जेनिंग्स को परिभाषित किया गया है। देखिए, भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में
आइवर जेनिंग ने परिभाषित किया है। इन्होंने भारतीय संविधान को विश्व का विशालतम संविधान कहा गया है। आइवर जेनिंग ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग भी कहा गया है। आइवर जेनिंग ने भारतीय संविधान को वकीलों का शहर भी कहा है। ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए आपका मौलिक अधिकार, ऑप्शन ए में है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी में राज्य के नीति निर्देशक, ऑप्शन सी में संसदीय राज और ऑप्शन डी में है केंद्र राज्य संबंध। और सूची में है आपका ब्रिटेन संविधान, कनाडा का संविधान, आयरिश संविधान और अमेरिका के अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा आपका, देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका सूची 1 को सूची 2 से मेल देखिए। देखिए मौलिक अधिकार जो है ये अमेरिका का अधिकार पत्र है, अमेरिका का अधिकार पत्र है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है ये आयरलैंड का संविधान है। और संसदीय सरकार जो है, संसदीय सरकार ये ब्रिटिश संविधान का है। और केंद्र राज्य संबंध है ये आपका कनाडा के संविधान से। अगला देखिए, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया था? तो प्रस्तावना को जो है ये आपका अमेरिका से लिया गया था। प्रस्तावना को अमेरिका से लिया गया था। देखिए भारतीय संविधान में प्रस्तावना का प्रारूप अमेरिका के संविधान से लिया गया, जबकि प्रस्तावना की भाषा जो है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, लेकिन आपका प्रस्तावना का प्रारूप है ये अमेरिका से लिया गया। भारत के संविधान निर्माण में अमेरिका के संविधान के लिए गए कुछ अन्य प्रावधान, जैसे देखिए मौलिक अधिकार, न्यायिक पूर्वालोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका का स्वतंत्रता, राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपातकाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई। इसके अतिरिक्त प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, संविधान के सर्वोच्चता, न्यायपालिका का स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्च एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि आदि को भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए संघ एवं राज्य क्षेत्र देख लेते हैं। भारत के संविधान जो है भारत को वर्णित करता है, भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है राज्यों के संघ के रूप में। देखिए भारतीय संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 जो है ये संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में वर्णित करता है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत के राज्य एक संघ है, भारत के राज्य जो है एक संघ है। अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड देश का कौन सा राज्य है? झारखंड देश का कौन सा राज्य है? तो झारखंड जो है ये आपका 28वां राज्य हो जाएगा। झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। यह पहले बिहार राज्य की एक हिस्सा था, बिहार राज्य का एक हिस्सा था झारखंड, जो वह 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। उसकी राजधानी रांची है। 28वें राज्य के रूप में झारखंड आया है जिसकी राजधानी रांची है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संघीय क्षेत्र है? तो भारत के संघीय क्षेत्र हो जाएगा आपका दादर एवं नगर हवेली। दादर एवं नगर हवेली। देखिए दादर नगर हवेली भारत के संघीय क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8वां व 9वां केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख है। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख है। देखिए जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख है, जिसे अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के उपरांत बनाया गया है। 2019 में अनुच्छेद 370 को जो निरस्त कर दिया गया है उसके उपरांत ये बनाया गया है। उल्लेखित है कि दमन दीप व दादर नगर हवेली के विलय हो जाने के पश्चात केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 हो गई है। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 हो गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए संघात्मक सरकार में क्या होता है? तो संघात्मक सरकार में होता है आपका शक्तियों का विकेंद्रीकरण। संघात्मक सरकार में संविधान के लिखित होना आवश्यक है। यह दोहरी नागरिकता का सिद्धांत पर आधारित होता है तथा शक्तियों की बंटवारा केंद्र व राज्य प्रांतीय सरकारों की मध्य होता है। संघात्मक सरकार की
द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था करती है। संघात्मक शासन में विषय का स्पष्ट विभाजन होता है। इससे राष्ट्रीय महत्व के विषय केंद्रीय सरकार के पास तथा कम महत्व या राज्य से संबंधित विषय राज्य सरकार के पास होता है। संघात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका स्वतंत्र एवं सर्वोच्च होता है। अगला क्वेश्चन देखिए भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः जिस आधार पर किया गया था वो आधार है आपका भाषीय आधार पर। भारतीय राज्यों को आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः जिस आधार पर किया गया था वो आधार है आपका भाषीय आधार। देखिए भारतीय राज्यों की आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः भाषीय आधार पर किया गया था, भाषा पर किया गया था। भाषीय आधार का गठित होने वाला प्रथम राज्य था आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश का निर्माण से अन्य क्षेत्रों में ही भाषा के आधार पर राज्य बनने का मांग उठने लगी। इसके कारण भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में गठित कराना पड़ा। इनके अन्य 2 सदस्य थे KM पनिक्कर और HN कंजूर। इसमें अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की और इस बात को व्यापक रूप से स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए। लेकिन इसमें एक राज्य को मुख्य आधार बनाया गया, लेकिन इसमें एक अन्य राज्य जो है इसकी भाषा का सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। चलिए अगला देखते हैं। संघ और राज्यों के मध्य विपत्रों का वितरण साइबर कानून किस सूची में आते हैं? तो साइबर कानून हो जाएगा आपका समवर्ती सूची में आते हैं। देखिए संघ और राज्यों के मध्य जो है विपत्रों के वितरण साइबर कानूनी समवर्ती सूची में आते हैं, समवर्ती सूची में आते हैं। भारतीय संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को 7वीं अनुसूची के अंतर्गत परिभाषित किया गया था। अगला देखिए भारत एक राज्यों के संघ है। भारत एक राज्यों के संघ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। इसमें किसी भी राज्य के संघ से अलग होने की अनुमति नहीं है। अगला देखिए संघवाद का अर्थ है आपका संघ और राज्य के बीच सत्ता के विकेंद्रीकरण। देखिए संघ का अर्थ है संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण। संघवाद शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है कि एक प्रकार का समझौता। यह सरकारों के बीच सत्ता साझा करने और उसके संबंधित क्षेत्रों का नियंत्रण करने हेतु एक समझौता है। संघवाद सरकार का वह रूप जिसमें देश के भीतर सरकार के कम से कम 2 स्तर मौजूद है। पहला केंद्रीय स्तर और दूसरा स्थानीय एवं राजनीतिक स्तर। भारत के स्थिति में संघवाद के स्थानीय, केंद्रीय और राज्य सरकार के मध्य अधिकारों के वितरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद एवं अनुसूचियां देख लेते हैं। भारतीय संविधान में निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक और उनके मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर करते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 226। देखिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में नागरिक अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए याचिका दायर कर सकता है। देखिए अनुच्छेद 222 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण का प्रावधान है। और अनुच्छेद 224 में हो जाएगा आपका उच्च न्यायालय के अपर या कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति का प्रावधान है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ राज्यों के संघ में अनुदान का प्रावधान है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 275। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 में कुछ राज्यों को संघ के अनुदान दिए जाने का प्रावधान उल्लिखित है। केंद्र सरकार द्वारा संसद द्वारा अनुमोदित दी गई ऐसी अनुदान राशि भारत के संचयी निधि पर आधारित है। और देखिए अनुच्छेद 275 जो है ये वित्तीय व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर
कर से संबंधित है। अनुच्छेद 277 का संबंध जमा पूंजी से है और अनुच्छेद 278 को 7वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों का उच्च न्यायालय का स्थानांतरण से संबंधित है? तो उच्च न्यायालय का स्थानांतरण से संबंधित है अनुच्छेद 228। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 228। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 228 जो है ये कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में अंतरण स्थानांतरण से संबंधित है। इस प्रावधान के अनुसार किसी अधीनस्थ न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संविधान कोई मामला लंबित हो तो ऐसे मामलों को उच्च न्यायालय अपने पास स्थानांतरित कर लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सही सुमेलित करना है। आपका ग्राम पंचायत का गठन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन बी है आपका समान नागरिक संहिता। ऑप्शन सी में है कृषि और पशुपालन। ऑप्शन डी में है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। और अनुच्छेद 1 में है आपका 50, अनुच्छेद 50, 2 में है आपका अनुच्छेद 48, 3 में है आपका अनुच्छेद 40 और 4 में है आपका अनुच्छेद 44। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसकी व्याख्या बताते हैं। देखिए संविधान का भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक का राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। इस अनुच्छेद से संबंधित प्रावधानों की सही सुमेलित है कि ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 का है और समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है। कृषि और पशुपालन हो जाएगा अनुच्छेद 48 में। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक जो है ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 50 में है। अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? अनुच्छेद 370 का संबंध राज्य के किस विशेष प्रावधान से है? तो ये हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से है। देखिए प्रश्नकाल के समय जम्मू कश्मीर जो है अनुच्छेद 370 के तहत विशेषाधिकार प्रावधान था, किंतु 31 अक्टूबर 2019 को, याद रखिएगा 31 अक्टूबर 2019 को 19 से जम्मू कश्मीर राज्य में अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया है। अनुच्छेद 370 को कब हटाया गया है? तो 31 अगस्त 2019 को हटाकर राज्य के 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में बांट दिया गया है। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में बांट दिया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता की अधिकार से संबंधित आर्टिकल की संख्या है। आर्टिकल की संख्या हो जाएगा आपका 19। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या 6 है, जो निम्न प्रकार से। देखिए कौन कौन है मौलिक अधिकार। पहला है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 है। दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 तक का है। तीसरा है शोषण का अधिकार, विरोध अधिकार, ये आपका अनुच्छेद 23 से 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा आपका 25 से 28। सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधित अधिकार हो जाएगा 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो जाएगा अनुच्छेद 32। अगला देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? भाषाओं का उल्लेख कौन करती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 8 जो है अनुसूची जाति, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची जो है ये भारत के 22 भाषा का उल्लेख करता है। 22 भाषा का उल्लेख करता है। चौथी अनुसूची में राज्य एवं संघीय क्षेत्र के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, अनुसूची 10 में दल बदल, अनुसूची 12 में शहरी क्षेत्रों का स्थानीकरण होता है। अनुच्छेद 8 में जो है ये आपका भाषा पर आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 243 के जी से है। देखिए भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों का संबंध अनुच्छेद 243 के जी से है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके तहत पंचायत के अंतर्गत 29 विषयों की सूची की व्यवस्था की गई। मूल संविधान में भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंधों की चर्चा की गई। भाग 9 में पंचायतें शीर्षक का तहत अनुच्छेद 243 से 243 के 9 तक पंचायती राज से संबंधित उपबंध दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं।
देखिए, धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 110, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है। इसे केवल राष्ट्रपति का हस्ताक्षर के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक को राज्यसभा अस्वीकृत या संशोधित नहीं कर सकता। राज्यसभा 14 दिनों के अधिकतम अवधि के लिए धन विधेयक को रोक सकता है। अनुच्छेद 108 में हो जाएगा दोनों सदनों के संयुक्त बैठक के प्रावधान है। अनुच्छेद 108 में दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान है। अनुच्छेद 109 हो जाएगा आपका धन विधेयक को संबंध से विशेष प्रक्रिया है 109। और 117 हो जाएगा आपका वित्त विधेयकों के बारे में विशेषता एवं उपबंध। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 117 का संबंध हो जाएगा आपका वित्त विधेयक से। ऐसा विधेयक जो आय अथवा व्यय से संबंधित होता है वित्त विधेयक कहलाता है। प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, परंतु प्रत्येक वित्त विधेयक जो है ये धन विधेयक नहीं होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक से संबंधित है। वित्त विधेयक को स्वीकृत, अस्वीकृत अथवा संशोधित करने का अधिकार संसद के निम्न सदन लोकसभा को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब राज्यसभा के उपसभापति को अपने पद से हटाने का संकल्प विचारहीन हो तब उसका पीठासीन होने का संबंध में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद होगा? तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 92 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 92 के अंतर्गत जब राज्यसभा और सभापति का उपसभापति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचारहीन हो तब उसका पीठासीन नहीं होगा। और अनुच्छेद 91 के खंड 2 के सभी उपबंध ऐसी प्रत्येक बैठक के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उस बैठक से संबंध में लागू होते हैं। इसमें सभापति या उपसभापति अनुपस्थित है। इसमें सभापति एवं उपसभापति अनुपस्थित हो। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व न्याय योग नहीं है? तो न्याय योग नहीं है तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 37। देखिए फ्रेंड्स, नीति निर्देशक तत्वों का संविधान में भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णन किया गया है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके अनुसार जैसे जैसे राज्य के साथ संसाधन बढ़ते जाएंगे राज्य उन संसाधनों को जनता में वितरित करता जाएगा। इसलिए वे निर्देशक तत्व राज्य पर बाध्यकारी नहीं बनाए गए हैं। अतः यह न्यायवाद योग्य नहीं है। चूंकि यह राज्य के कर्तव्य है इसलिए अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा बताई गई है। अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि न्याय योग्य नहीं है। न्याय जो है योग्य नहीं है, अर्थात न्यायालय में प्रश्नगत दायर नहीं किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल का आधार पर निहित उल्लेख है। तो दल बदल हो जाएगा आपका 10वीं अनुसूची में दल बदल है। देखिए, दल बदल अधिनियम भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची में है। यह 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से लागू किया गया था और यह किसी राजनीतिक दल में दल बदल के आधार पर निर्वाचित अथवा पद संविधान में 52वें संविधान 1985 ईस्वी के द्वारा जोड़ा गया था। दल बदल से संबंधित प्रावधानों में सदस्यों की अयोग्यता के लिए प्रावधान निर्धारित है। 9वीं में हो जाएगा आपका संविधान में वह अनुसूचित प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई जिसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति भूमि अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है। इसमें सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। और 8वीं में है आपका भाषा, जिसमें 22 भाषा है। और 5वीं में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम निर्देश है। यह कौन सी अनुच्छेद में उल्लेखित है? ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 23 में। देखिए, अनुच्छेद 23 में हो जाएगा मानव दुर्व्यापार और बेगार यानी कि बलात्श्रम जो है निषेध है अनुच्छेद 23 में। और 24 में हो जाएगा आपका कारखानों में बच्चों के रोजगार पर रोक लगाना है। साथ ही 14 साल से कम उम्र के बच्चों को रोजगार पर रोक लगाना है। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को रोजगार पे रोक लगाना है। और वही हो जाएगा आपका अनुच्छेद 25 में
अंतःकरण अंतःकरण और धर्म के आबाद रूप में मामले में आचरण और प्रचार करने का स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 में हो जाएगा आपका धार्मिक मामलों का प्रबंध एवं स्वतंत्रता है। देखिए भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्य की उल्लेख किया गया है? तो मूल कर्तव्य के उल्लेख हो जाएगा आपका अनुच्छेद 51 के क में। देखिए भारतीय संविधान के भाग 4 के क के अनुच्छेद 51 के क में मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। मूल कर्तव्य सन 1976 में सरकार द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़े गए थे। मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी तथा सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा उसकी संख्या 11 कर दी गई। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का अवधारणा रूस के संविधान से लिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के संबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? धार्मिक कार्यों के स्वतंत्रता से संबंधित है तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 26। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के अनुसार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार वर्णित है। अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा उसके कृत्यों का निर्वहन कर सकता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 65। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 65 के अनुसार राष्ट्रपति के पद में अस्वीकृत रिक्त के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा या उसके कृत्यों को निर्वहन करेगा। अनुच्छेद 63 में है भारत के राष्ट्रपति, अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति है। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची द्वारा स्वायत्तशासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो हो जाएगा आपका 6, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई है और 6ठी अनुसूची इसके तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया था 6ठी अनुसूची में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इनके लिए अनुसूची में स्वायत्तशासी जिला परिषदों के लिए स्थापना की गई थी। और तीसरी अनुसूची में हो जाएगा शपथ एवं प्रतिज्ञान का प्रारूप है। 8वीं अनुसूची में तो भाषा हो जाएगा आपका, 10वीं में हो जाएगा आपका दल बदल कानून। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, संस्कृत और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। संस्कृत और शिक्षा का अधिकार वर्णित है अनुच्छेद 29 से 30 में। 29 से 30 में संस्कृत और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। देखिए संविधान में अनुच्छेद 29 से 30 के द्वारा नागरिकों को संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित 2 अधिकार दिए गए हैं। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, जो देखिए अनुच्छेद 29 के अनुसार अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति के सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार है। और 2 में हो जाएगा आपका अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार है। अनुच्छेद 30 के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और उसके प्रशासन का अधिकार दिया गया है। अगला देखिए, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो 8वीं अनुसूची में आपका 22 भाषा शामिल है। 22 भाषा शामिल है। देखिए संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषा शामिल है। उसमें कौन कौन से भाषा है तो देख लीजिए, असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधु, तमिल, तेलुगु, बोरो, स्थाली, मैथिली और डोंगरी है। और भारतीय संविधान में जो है, संविधान में मूल रूप से 14 भाषा थी। संविधान में मूल रूप से 14 भाषा थी। हाँ, अन्य 8 भाषा जो है ये निम्नलिखित संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो देखिए 21वें संविधान संशोधन 1967 में आपका सिंधी भाषा जोड़ा गया और 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा जोड़ा गया। और 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा बोरो, डोगरी और मैथिली, संथाली ये भाषा जोड़े गए। अगला देखिए, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे।
इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसमें देखिए, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है? तो भारतीय संविधान में आपका 12 अनुसूची हो जाएगा, 12 अनुसूची हो जाएगा। भारतीय संविधान में पहले 8 थे, अब 12 हो गए हैं। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। जब भारतीय संविधान में 1949 में अपनाया गया तब उसमें केवल अनुसूचियां थी 8। जब 49 में संविधान अपनाया गया उस समय 8 अनुसूचियां थी, अभी 12 अनुसूचियां हो गई है, परंतु वर्तमान में संविधान में 12 कुल 12 अनुसूची है। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा।